सो हेलो गाइस, तो गुड इवनिंग टू ऑल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ परसेंटेज का पार्ट 3 लेके, जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी, ऑल बैंकिंग एग्ज़ाम, रेलवे सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में, और मैं हूँ संगीता शर्मा। तो वीडियो को चले करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता ही है आपको क्या करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इफ़ सोहन सैलरी, अगर जो सोहन की सैलरी है इज़ 25% मोर, देखिए इफ़ सोहन सैलरी इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ मोहन। सोहन की सैलरी अगर मोहन से 25% ज़्यादा है, हमने लेट कर लिया कि भाई मोहन की 100 रुपये सैलरी है, तो सोहन की 25% ज़्यादा है, मतलब कितनी हो जाएगी 125 मोर देन दैट ऑफ मोहन। देन हाउ मच परसेंट इज मोहन सैलरी लेस देन दैट ऑफ सोहन। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो मोहन की सैलरी, देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि हाउ मच परसेंट, कि कितने परसेंट मोहन सैलरी, मतलब जो मोहन की सैलरी है इज लेस देन दैट ऑफ सोहन, सोहन से कितनी कम है मोहन की। अब मेरे को बताइए मोहन की जो सैलरी है वो सोहन से कितनी कम है, 25 कम है। और किससे कम है, सोहन से। सोहन की कितनी है 125, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। 25 5 जार 125, 5 से आप कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया भाई? क्लियर है? देखिए आपको क्या लिखना है, सोहन की सैलरी 25% ज़्यादा है किससे, मोहन से। तो मोहन का आप 100 मान लीजिए, तो सोहन के आपके अपने आप 125 हो जाएगी। तो हाउ मच परसेंट, मोहन की सैलरी सोहन से कितनी कम है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि मोहन की सैलरी सोहन से कितनी कम। अब मोहन की सैलरी 100 रुपये है और सोहन की 125 है, तो कितनी कम होगी 25। किससे कम हुई है ये देखना, यहाँ पे नीचे जो आपको लिखना है किससे, क्या लिखना है नीचे, किससे कम हुई है, किससे कम हुई है। तो किससे कम हुई है 125 से, और मल्टीप्लाई में 100। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 20% आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है इसी का। इफ़ फूड प्राइस गो अप बाय 10%, अगर जो खाने के प्राइस हैं वो 10% बढ़ जाते हैं, बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस, एक आदमी को कितना कम करना चाहिए, क्या, हिज कंजप्शन, उसका खर्चा, सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, ताकि उसका एक्सपेंडिचर बढ़े नहीं। तो अब ये बताइए, मान लिया पहले कितने थे, 100 रुपये थे फूड का प्राइस, और अब कितना हो गया, 10% बढ़ गया, मतलब 110 हो गया। तो अब उसको कितना कम करना पड़ेगा, खर्चा कितना कम करना, भाई 110 है और 100 रुपये था, तो अगर इक्वल लेके आना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 10 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा, 110 से, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 10 और 10 कितना हो जाएगा 100/11। इसको आप करेंगे तो 100 9 जा 99, बचेगा 1, और बाय 11 इतने परसेंट आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11% आपका आंसर हो जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिर्फ 2-3 क्वेश्चन इसके लिए लेके आते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब देखिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ गया भाई कितना, 25% बढ़ गया। बाय हाउ मच परसेंट अ कार ओनर, एक कार के मालिक को शुड रिड्यूस, कितना कम करना पड़ेगा, क्या, उसका कंजम्पशन, उसका खर्चा पेट्रोल का, ताकि वो एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो उसका, ताकि उसका खर्चा नहीं बदले। अब भाई मान लिया पहले प्राइस था पेट्रोल का 100 रुपये, तो अब 25% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 125 हो गया। तो उसको कितना कम करना पड़ेगा भाई, 25 कम करना पड़ेगा। किससे, 125 से, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100। तो 25 पंजा 125, 5 से जब करोगे तो 20, तो कितना आ गया 20%। ठीक है भाई, समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
अब देखिए ये हमने 3 क्वेश्चन किए सेम टाइप के। अब ये अगले जो आए हैं नई टाइप है हमारे पास। देखो कैसे होंगे ये वाले क्वेश्चन। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। एक कोई नंबर है उसको सबसे पहले क्या किया गया, 20% से कम कर दिया गया। फिर द डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाय, फिर वो जो नंबर है उसको क्या कर दिया गया, 20% से बढ़ा दिया गया। द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 30। जो रिजल्टिंग नंबर आया है वो ओरिजिनल से 30 कम है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। अब देखो सबसे पहले क्या है, 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, देखिए 20/100। अब 20 पंजे 100, तो कितना आ गया हमारे पास, 1/5 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो 1/5 आ गया। सबसे पहले क्या हुआ है, 20% से डिक्रीज हुआ है, मतलब पहले 5 था, डिक्रीज हो गया, मतलब कितना हो गया, 5 में से 1 क्या हो गया, कम हुआ है, तो 4 हो गया। ठीक है भाई। अब क्या बोल, देन इंक्रीज बाय 20%। अब भाई 5 था, क्या था 5, और उससे क्या हो गया, 5 था और उससे क्या हो गया, 6 हो गया। इंक्रीज हो गया मतलब बढ़ गया, तो 6 हो गया। अब देखो 5 के 5 की मल्टीप्लाई 25, 6 चौके 24। अब देखो क्या कह रहा है, द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 30। जो नया नंबर आया है ये ओरिजिनल नंबर से 30 कम है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना कम है, 1 कम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम है, 30, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 30। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना। ओरिजिनल नंबर क्या है, 25। इसको हम क्या कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई, तो 25 3 कितना हो गया, 75। तो 750 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया भाई, क्लियर है। देखो क्या करना है, 20% बोला, 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया हमने, कितना आ गया, 1/5। अब देखो पहले 5 था, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये चीज़ ओरिजिनल होती है। क्या बोला, डिक्रीज हुआ, देख पहले 5 था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, और फिर क्या हुआ, कम हुआ है, कितना, 1, तो 5 में से 1 गया 4। ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला, इंक्रीज हुआ है, तो भाई पहले 5 था तो इंक्रीज हुआ तो 6 हो गया। अब इन दोनों की कर दी हमने मल्टीप्लाई, 5 5 25, 4 6 24, तो पहले 25 था अब हो गया 24, तो कितना कम हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग 1 कम हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम हुआ है, 30 कम हुआ है, तो ये लिख दिया। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग तो 25 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालनी पड़ेगी, तो 30 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 750 आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। देखो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक कोई सामान है उसका आर्टिकल इंक्रीज हो गया 20% से, पहले क्या हुआ, 20% से बढ़ गया, देन इंक्रीज बाय, फिर क्या हुआ, 10% से बढ़ गया। इफ़ द लास्ट इंक्रीज प्राइस इज ₹99, लास्ट में जो प्राइस आया वो 99 है, द ओरिजिनल प्राइस वॉज, तो देखो पहले क्या था 20%, तो 20% को आप क्या लिखेंगे, 1/5। 10% को आप क्या लिखेंगे, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, 10% को क्या लिखोगे, 1/10। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो देखो पहले 5 था, 20% से इंक्रीज हुआ है ना, बोला 5 था तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है। फिर कितना हुआ, 10% से इंक्रीज हुआ, तो पहले कितना था, 10, पहले कितना 10, और इंक्रीज होके कितना हो गया, 1 और बढ़ गया, 1 और बढ़ा है, तो 10 और 1 11। ठीक है। अब इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, 5 10 जा 50, 6 और 11 की करोगे तो 66। अब देखो क्या बोला, द लास्ट इंक्रीज प्राइस इज ₹99, जो लास्ट में इंक्रीज प्राइस है, मतलब ये, मतलब 66 की वैल्यू क्या है, 99, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 99/66, यही होगी। तो 11 छिक्के 66, 11 99, 9/6। अब निकालना क्या, ओरिजिनल प्राइस, भाई ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 5 है, तो 9/6 की क्या कर देंगे, 50 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यही करोगे। इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। अब देखो इसको कट कर दो, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 तिये 9, 25 तिये कितना आ गया भाई, 75। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, कितना आंसर, 75। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें और भी अच्छे से समझ आ जाएगा अगर वहाँ तक। अच्छा ये वाला नेक्स्ट टाइप आ गई भाई हमारे पास। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो आप सोल्व कर दोगे चुटकियों में बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। मोहन सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी। मोहन क्या करता है भाई, बोलता है भाई आगे भी बहुत सारे खर्चे होंगे तो 14% मैं अपनी सैलरी का बचा लेता हूँ।
वाइल सोहन सेव्स 22%। और सोहन क्या करता है भाई, वो बोलता है भाई मैं तो ज़्यादा बचाऊंगा, 22% बचा लेता है। इफ़ बोथ गेट द सेम सैलरी, अगर दोनों की सैलरी सेम है तो सोहन बचाता है 1540 रुपये, तो आपको बताने है कि मोहन कितने रुपए बचाता है। ठीक है, अब देखो मान लिया सबसे पहले हम मोहन और सोहन की क्या ले लेंगे, सैलरी। ठीक है, तो हम सैलरी, मोहन और सोहन की सैलरी हमने ले ली कि भाई जो मोहन की सैलरी और सोहन की सैलरी सेम सेम है, हमने मान ली 100 है। ठीक है भाई, अब देखो मोहन की सेविंग क्या है, मोहन कितना सेव करता है, 14%, मतलब 14 सेव करता है। अगर देखो भाई 14% मतलब बटे 100, और ओरिजिनल कितना है 100, तो 100 का अगर 14% सेव करेगा तो 14 ही तो आएगा, 14 ही तो आएगा। ठीक है भाई, तो 14, और ये सोहन क्या करता है 22, तो 22 सेव कर लिया। अब देखो दोनों की सैलरी सेम हमने लिख दिया, सोहन सेव्स ₹1540। देखो हमारे अकॉर्डिंग सोहन कितना बचाता है 22 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचाता है 1540। तो एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 1540 बटे 22, तो 22 सत्ता 154, 70 हो गया कि नहीं हो गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 70। और हमें क्या निकालने है, सेविंग ऑफ मोहन, मतलब हमें 14 की वैल्यू निकालनी है, तो 14 × 70 कितना आ जाएगा, 14 सत्ते 98, 0, तो 980 रुपये वो क्या करता है, सेव करता है मोहन। ठीक है भाई, क्लियर, समझ आ गया, कोई डाउट है तो बताओ। देखो क्या बोला था, सेम सैलरी है तो हम दोनों की सेम सैलरी ले लेंगे। अब मोहन बचाता है 14%, मतलब 14 रुपये बचाता है, और सोहन बचाता है 22 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोहन कितने रुपये बचाता है 1540, तो 22 की वैल्यू हमने 1540 ले ली, एक की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। हमें निकालनी थी मोहन की सैलरी, तो मोहन की सैलरी में 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर अच्छे से ध्यान से करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्लर्क रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹3660। एक क्लर्क है भाई, उसको 3660 रुपये मिलते थे 2015 में। 2015 में कितने रुपए मिलते थे, 3660 रुपये। दिस वॉज 20% मोर देन हिज सैलरी इन 2014। अब ये क्या था कि ये 20% ज़्यादा था किसका, जो कि उसको 2014 में जो सैलरी मिलती थी उसका 20% इंक्रीमेंट कर दिया, तब जाके उसको 2015 में 3660 रुपये मिलने शुरू हो गए। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हिज सैलरी इन 2014, मतलब 2014 में उसकी सैलरी क्या थी। अब देखो परसेंट का रूल बताती हूँ मैं आपको, 20% है, 20% को आप क्या लिख सकते हो 1/5, ये आपने लिख दिया। अब देखो भाई ये जो सैलरी थी ना, ये कब थी 2014 में 5 थी, और फिर 2015 में कितनी होगी 6, बढ़ी ना, 5 से 1 बढ़ी मतलब 6 होगी। ठीक है, अब जो 2015 की बढ़ी हुई सैलरी है वो कितनी है 3660, यही है ना, तो कितने गुना हो गया भाई, देखो डिवाइड करोगे 6 से 36, 6 कम 6 0, 610 हुआ कि नहीं हुआ। हमें निकालने 2014 की, तो ये है, तो 2014 5 को हम क्या कर देंगे 610 से मल्टीप्लाई, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, मतलब 2014 के अंदर उसकी सैलरी कितनी थी भाई 3050 सैलरी थी। कितनी सैलरी थी 3050। सो आज के लिए इतना ही गाइस, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।